हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले भी मैथ का वीडियो मिला होगा और अभी भी मैथ का वीडियो मिलेगा। तो इसके पहले था तो इसके पहले 10th का वीडियो बनाए थे, 1-2 चैप्टर का बनाए होंगे। लेकिन अब जो होगा ना, अब कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ इसमें पढ़ाएंगे। कॉम्पिटिटिव मतलब विधि बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव में कौन कौन सा। तो आपका कॉम्पिटिटिव में मिलेगा, जैसे में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, मतलब छोट छोट नॉर्मल कंपटीशन के लिए जितना भी मैंने मैथ पूछेगा तो शायद सब इसमें बता देंगे। और कोई भी आप लोगों को एक भी डाउट नहीं बचेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैथ पढ़ने के लिए हमको, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए हमको पहले उसकी शुरू से जानना जरूरी होता है। तो हम भी मैथ का इतना जान कर चलेंगे, मैथ जर्नी नीचे से स्टार्ट करेंगे किस तरह। अगर हमको हिंदी बोलना है या हिंदी लिखना है तो हिंदी का पहले क ख मालूम होना चाहिए। इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में पहले ABCD मालूम होना चाहिए। इसी तरह मैथ में हमको मैथ पढ़ना है तो मैथ में पहले शुरू से जहाँ से मैथ स्टार्ट होता है वहाँ से आपको लेकर चलेंगे। और ये कोई इथी नहीं है, ये कोई मैंने क्लास लेवल का इथी नहीं है जी आपको कोई भी चीज़ खूब इथी से, लेकिन जितना होता है ना कॉम्पिटेटिव लेवल जिस तरह होता है उस तरह इसमें लेकर चला जाएगा। और थोड़ा सा फास्ट लेकर चलाएगा, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रहे और बने रहे मेरे वीडियो में। देखिए यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आगे चलते रहेंगे, हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। आप चाहे तो कंटिन्यू इस चैनल पे अच्छा से अच्छा मैंने तैयारी कर सकते हैं। और रिवाइज करने के लिए तो और अच्छा है, इसमें देखिए पहले करना, उसके बाद मैंने शॉर्ट रिवीजन के लिए। आप हर बात तो इस बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, और लिखना अभी ज़रूरी उतना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इथी मैंने ऐसा थोड़ी है कि इथी क्लास नोट्स एग्जाम, बोर्ड एग्जाम करना है, बोर्ड एग्जाम इथी करना है। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए, या कम टाइम होता है या ज़्यादा कंपटीशन। कोई कंपटीशन हार्ड नहीं होता है। कंपटीशन देखा जाता है ना, कंपटीशन के लिए टाइम कम दिया जाता है और क्वेश्चन इतना दे दिया जाता है कि आदमी को, बच्चों को, चाहे आदमी को, कोई भी हमने जो एक एग्जाम देने वाला आदमी बैठता है तो इसी हो जाता है कि टाइम नहीं बच पाता। इसलिए तो इसमें पूरा इथी नहीं किया जाएगा, लिखने में भी इथी लगेगा। इसलिए आप लोगों को बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे, अच्छा से अच्छा समझाएंगे। और आप लोग भी पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा। नहीं देखो तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले मैथ में जाना जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम का कुछ क्लासिफिकेशन हमको स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से फिक्स है, लेकिन वीडियो कहाँ तक जाएगा इसका कोई फिक्स नहीं है। मतलब कुछ रेंज तक, लेकिन लास्ट में पता नहीं है। चलेंगे यहाँ से। देखिए नंबर सिस्टम, नंबर और सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है पद्धति, नंबर मतलब होता है संख्या। पद्धति मतलब कोई समूह, कोई मैंने इसी नहीं होता है कोई सीटेबल काम में करने वाला, मतलब नहीं होता है सीरीज, चाहे कुछ कर मैंने एक लाइन जैसे हो गया, चाहे किसी का रिलेटेड हम कोई बात करें तो पद्धति नहीं बोलते, उसी को पद्धति, उसी रिलेटेड बोलते हैं। और नंबर हो गया, नंबर को देखिए हम नंबर को ऑपरेशन कर रहे हैं। नंबर को ऑपरेशन इसलिए करेंगे, नंबर, नंबर को जानने से पहले हम डिजिट जानेंगे। डिजिट क्या होता है? अब नोट्स इस बोर्ड से मत बनाइए, अपना से नोट्स बनाइए। डिजिट होता है, डिजिट देखिए, डिजिट 10 डिजिट होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। मैथ में आपको इतना ही डिजिट का उपयोग करना है, इतना ही डिजिट होता ही है। अब इसी को देखिए, मैथ में डिजिट, डिजिट तो पूछ दिया है किसे कहते हैं, डिजिट इसी को कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को डिजिट बोलते हैं। अब यहाँ पे डिजिट से कुछ सवाल आता है। डिजिट से अगर पूछे कि 1 अंक का 0, मतलब एक बता दिए कि नंबर है, लेकिन इतनी नहीं लेकर चला जाता है कि अब ना मैंने एक होता है नंबर, 0 होता है। 0 का तो बहुत बाद में, नंबर पद्धति से बहुत बाद में 0 खोज होता है। आर्यभट्ट ने 0 को खोज किया था। तो नंबर पद्धति में यही इतना नंबर होता है। 0 होता है कंबाइंड मिक्स करके कोई थी, उसका वैल्यू बढ़ाने बढ़ाने के लिए। मैं 0 ऐसा नहीं होता 0 वैल्यू लेस होता है, 0 बहुत तिथि होता है, लेकिन आगे चलते जाएंगे समझते जाएंगे 0 क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ पे हम डिजिट बताए हैं। डिजिट 1 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। 0 का मटकाई दे, कोई बात नहीं। 1 से लेकर 9 तक डिजिट लिख ही देंगे तो कोई सा प्रॉब्लम। 1 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। और डिजिट से मिलकर अगर हम 2 3 4 5 डिजिट को मिला दें, मिला कर लिखे तो उसी को नंबर बोलते हैं। जैसे में 2, जैसे में यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे 6 7 6, ये जो हो गया ना, ये नंबर, ये तो डिजिट होगा। बोले बोले थे 6 डिजिट है, 7 डिजिट है, 9। तो किस तरह अल्फाबेट में ABC होता है, और उसको ABC अगर मिला देते हैं तो अल्फाबेट का अक्षर बोला जाता है, और अक्षर से जब मिला देते हैं तो उसे वर्ड बोला जाता है। तो इसीलिए ऐसा करेंगे। अगर इस ये प्लस नहीं यार 7 है ही। अगर देखिए नंबर डिजिट मिल गया ना, तो डिजिट 2 3 जब डिजिट मिलेंगे तो इसी को नंबर बोला जाता है। समझ में आया? डिजिट को समूह को नंबर बोला जाता है। ग्रुप ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर।
तो ये तो पता चल गया आपको नंबर किसे बोलते हैं। अब नंबर का ऑपरेशन करेंगे तो नंबर यही हो गया, नंबर नंबर मतलब दो से दो, ये मैंने एक एक को लिखा, इसको भी हम नंबर ही बोलेंगे, इसको भी नंबर बोलेंगे। लेकिन पहले बता दें कि पहले कितना अक्षर से होता है, पहले बता दें कि कौन कौन सा लेटर से मैथ स्टार्ट होता है, इससे से होता है। अब वैसे में सब कोई जानता होगा, बेसिक बात था। अब देखिए हम नंबर भी बता दिए। अब देखिए नंबर बताने के बाद पड़ता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब नंबर जान गए हम, नंबर होता है डिजिट के, माने मैथ के डिजिट के समूहों को जब मिलकर बनता है तो नंबर बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर के क्लासिफिकेशन, मतलब नंबर के प्रकार, नंबर किस किस आधार पे कैसा कैसा और कौन कौन सा होता है। देखिए तो यहाँ पे जाए थे हम क्लासिफिकेशन नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब नंबर का प्रकार और नंबर का मतलब इसका होगा कि नंबर का वर्गीकरण, नंबर का वर्गीकरण। अब देखिए जैसा ही चलते हैं तो नंबर का वर्गीकरण हम करें ना, नंबर का वर्गीकरण तो देखिए अभी बहुत तरीका चलते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसी लेकर चल रहे हैं सीटेबल बाय सीटेबल। अगर कुछ माने अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिक किया जाता है ना, थोड़ा सा अच्छा से समझ में आता है और बढ़िया से। देखिए पहले होता है, अब आपको बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका टाइप नहीं बता रहे हैं, अब इसको बता दिए, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नहीं, इसमें कोई कॉम्पिटेटिव के लिए कोई चैप्टर नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी मतलब अवास्तविक संख्या। बता दिए, इसका हिंदी बता दिए, अब सब लिखना जरूरी नहीं है, अब लिखने से साथ समझ लीजिए। रियल नंबर देखिए क्या बोलेंगे, रियल नंबर और वास्तविक संख्या। पहले देखिए, पहले तो हम तो दो लिख दिए हैं ना, तो दो में आपको पहले सबसे जरूरी पता चाहिए कि दोनों को बोला क्या जाता है। अब जब दोनों को बोला क्या जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है तभी नहीं अलग अलग लिखा गया, डिफरेंस नहीं होता तो सेम लिखते, और डिफरेंस नहीं होता तो हमको अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत भी ना होती, इसलिए इसको हम अलग अलग लिखे तो डिफरेंस बता रहे हैं। इसको होता है ना, इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे होता है नंबर बता दिए थे, नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन 0 1 0, नंबर लाइन एक रेखा पे जीरो से, जब अगर हम जीरो से राइट की ओर जाते हैं उधर पॉजिटिव होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जीरो से लेफ्ट की ओर आते हैं तो इधर निगेटिव नंबर होता है, -1 -2 -3 -4। इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन समझ में आ गया, इसी को नंबर लाइन बोला जाता है। नंबर लाइन इसलिए बताना जरूरी था कि अगर अब यहाँ से नंबर लाइन से, यहाँ से जो खेल स्टार्ट होगा मैथ का, नंबर लाइन से ही खेल स्टार्ट होगा। तो नंबर लाइन को हम बता रहे हैं, पहले रियल नंबर बताए थे, वैसा रियल मतलब वास्तविक संख्या होता है, वैसा नंबर, वैसा संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, मतलब नंबर लाइन पे दर्शा सके, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। वैसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सके उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई नंबर लाइन इज इक्वल टू रियल नंबर, विच नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई इक्वल टू इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। मतलब कहने का मतलब है, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे दर्शा देंगे, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे, और जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शाएंगे उसे हम रियल नंबर नहीं बोलेंगे, उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। दो गो नंबर यहाँ से पता चला। अब देखिए यहाँ से किस तरह लेके चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा रियल नंबर के पहले इमेजिनरी नंबर तो बहुत चीज होता है, इमेजिनरी बाद में, इमेजिनरी हम लास्ट में जानेंगे। अब रियल नंबर चल रहे हैं। रियल नंबर देखिए क्या होता है, रियल नंबर ऐसा, रियल नंबर देखिए, रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है। रियल नंबर दो प्रकार, एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो होता है रियल नंबर। मतलब देखिए नंबर से शुरू से स्टार्ट किए, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किए। अब रियल नंबर बताया, रियल नंबर का दो होता है, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर का हम बारे में जानेंगे।
रेशनल नंबर में जैसे क्या होता है वैसा देखिए, जो ऐसा होता है ना, पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम उस नंबर को लाके यहाँ पे लाएंगे कि दुनिया में जितना भी नंबर होता है ना, दुनिया में जितना भी नंबर होता है, देखिए फर्स्ट तो फिक्स होगा, वरना तो डिसिमल में होगा। दुनिया में ऐसा नंबर है, देखिए एक तो ना तो फिक्स हो जाएगा, जैसे में 6 7 6 मैंने इतना हो गया, 6 7 हो गया पहले बता रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा आपका ऐसा करके कुछ पॉइंट में दिया हो, और तीसरा करके कुछ ऐसा दिया हो, मतलब हम टाइप बता रहे हैं नंबर में, ऐसा ही पॉसिबिलिटी होता है। तीसरा कुछ ऐसा दे दिया 6 7, उसके बाद 6 7 6 7, मतलब यही रिपीट कर रहा हो, और चौथा कुछ ऐसा कर दिया हो 6 7 6 9 7 9 8 7 6 4, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है किसके बाद किसका आ रहा है, किसके बाद क्या आ रहा है। देखिए हाई होगा मतलब फिक्स नंबर हो गया, ये पॉइंट में भी दिया तो भी फिक्स है, ये जो डेसिमल में दिया है ये भी, मैंने डिसिमल में दिया ये भी फिक्स नंबर, मैंने फिक्स हो नहीं रहा है, लेकिन फिक्स नंबर से रिपीटिंग मैंने रिपोर्टिंग कर मैंने रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग कर रहा है। ये जो है ये फिक्स नंबर ही नहीं है, इसका का रिपीटिंग कर रहा है, लेकिन का फिक्स नहीं है कि का क्या रिपीटिंग कर रहा है। देखिए वो तो थोड़ा सा पता चला है रिपीटिंग। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करें, यहाँ पे होता है पहले रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का फर्स्ट टाइप होता है। अगर देखिए रेशनल नंबर के स्टार्ट, अगर गिनती की संख्या सॉरी वहाँ से गिनती की संख्या को 1 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर पहले तो हम पहले भी बताया कि जीरो के बाद में खोजे, तो जब जीरो आ गया तो हम बोले कि भाई जीरो रखे किसमें, नेचुरल नंबर तो 1 से होता है, तो वहाँ पे आया होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट हुआ 0 1 2 2 3 4 5 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ नंबर लिख दे तो उसमें भी बढ़ाकर कुछ लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नंबर लिख दे रहे हैं तो हम उसमें भी बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब आगे का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब उसके बाद आने लगा कि जैसे में हम मान लीजिए बाप से बात कर रहे हैं कि हम 10 रुपये मेरे पास है, हम 12 रुपये कहीं जाके खर्चा कर लिए, कर्जा ले लिए, मैंने 12 रुपये कहीं सामान किन लिए, तो दुकानदार का 2 रुपये हम पे ऋण हो जाएगा। तो यहाँ से आया कि माइनस का टर्म आया कि हाँ भाई, हाँ माइनस मतलब उसका हम पे ऋण है, मैं तो यहाँ से माइनस का कंसेप्ट आया। तो तब हम डेवलप हुआ इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है माइनस। इंटीजर देखिए, इंटीजर बता दिए हैं, इंटीजर भी होता है। इंटीजर 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जीरो को अलग रखा जाए, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। जीरो ना पॉजिटिव ना निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जीरो को किसी नंबर में जोड़ा जाता है तो ना उसकी संख्या बढ़ती है, और जीरो को ना किसी नंबर से घटाया जाता है ना उसकी संख्या घटती है। मतलब किसी भी नंबर में जीरो से प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो को अलग अलग, ना जीरो ना पॉजिटिव नंबर होता है ना निगेटिव नंबर होता है, बस न्यूट्रल नंबर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे हम एग्जांपल खाली बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव जैसा होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक। और निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और निगेटिव इंटीजर होगा आपका निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर हो जाएगा -7 -8 -6, कुछ भी लिखिए, हम सीरीज में नहीं लिखे, सीरीज में लिखे लेकिन सीरीज में हमको लिखेगा कुछ भी लिखिए, माइनस मैंने टर्म में होना चाहिए, डॉट डॉट के माइनस इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं आप, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसे बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। और निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो को ही इंटीजर बोला जाता है। इंटीजर मतलब यहाँ पर हम एक इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं इंटीजर का, -3 -2 डॉट 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 डॉट, यहाँ से नहीं माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आया? हाई तो थोड़ा सा एग्जांपल बता रहे हैं, और इस नोट्स नहीं बता रहे हैं, नोट्स फ्रेश नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि हम खाली समझा रहे हैं और बता रहे हैं। इंटीजर बता दिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब मान लीजिए डिसमल वाला नंबर आ गया। डिसमल मतलब अब इसको मटका दे रहे हैं हम, मटकाएंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे दूसरे कुछ, जा कोई बात नहीं। इरेशनल
रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे मटकाएंगे नहीं तो देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, 6/5, 4/3, ऐसा ऐसा मतलब पॉइंट में क्वांटिटी आ गया, पॉइंट में ऐसा ऐसा नंबर आने लगा कि ऐसा नंबर, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ई नंबर ना नेचुरल नंबर मिल रहा है ना होल नंबर में ना इंटीजर में, तो इस नंबर को बोला गया, अरे ई थी, इस नंबर को, हाँ इस नंबर को बोला गया इरेशनल, इस नंबर को बोला गया रेशनल नंबर, इसी को बोला जाता है रेशनल नंबर, समझ में आया। और भाई सबको रेशनल नंबर बोला जाता है, क्योंकि सबको इसलिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मैंने ओरिजिनल रेशनल नंबर यही हुआ, इसी को मैंने रेशनल नंबर का परिभाषा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले डिफिनेशन बताना चाहिए। रेशनल नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q इक्वल टू जहाँ q 0 के बराबर ना हो और p और q दोनों इंटीजर हो। समझना मुश्किल है लेकिन थोड़ा आप बता दे रहे हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर साइड लिख रहे हैं, आर एन लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, रेशनल नंबर p/q के रूप में हो एंड q जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो और p एंड q इंटीजर हो, p एंड q आर इक्वल टू आर इंटीजर। देखिए यहाँ पे हुआ कि हमारे कहने का मतलब है कि रियल नंबर उसे बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब हम बोला जाए तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं, एक दिया है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, किसी को भी हम रियल नंबर इसी p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं लिख सकते, किसी को 6/0 नहीं लिख सकते हैं। 6 अगर 0 लिख देंगे, 6/0 लिख देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट के। मतलब देखिए इनफाइनाइट ऐसे किसी टॉपिक में इनफाइनाइट के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है किसी के कंपेयर, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता बहुत बड़ा, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, दो इनफाइनाइट का मतलब दो चीज में कंपेयर करना। ये बहुत छोटा है, इससे बहुत बहुत माने है जो है बहुत छोटा है, ऐसे ही बहुत 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 बड़ा है तो कहते इसके अपेक्षा में इनफाइनाइट है, इसके अपेक्षा में ये इनफाइनाइट है। समझाए ना, मैंने अगर लेटेस्ट बोलेंगे हाई, देखिए हाई गोला हो गया, इसमें ये बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये बड़ा होल का अपेक्षा, मैंने बड़ा गोला का अपेक्षा में पॉइंट इनफाइनाइट है, मैंने सॉरी हाई पॉइंट के अपेक्षा में बड़ा गोला जो है वो इनफाइनाइट है। तो इसको इनफाइनाइट बोला था, इनफाइनाइट भी बता दिए। सोचे थे कि अब काहे डाउट रहे वो भी बता दे रहे। तो आपको यहाँ तो बता दिए पॉजिटिव नेगेटिव, अब उसके बाद कोई ऐसा देखे कोई अब ऐसा उसके बाद कंसेप्ट आने लगा, जैसे रूट वाला कंसेप्ट आ गया, रूट वाला जो √4, √9, √16, तो इसको तो √4 को आराम से लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, रूट ये भी तो लिखा जा सकता है, √3, √5, √6, √7। तो इस नंबर जो है ना, इस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, इस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसी नंबर रूट वाले नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, और रूट वाले नंबर को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए वहां पे इसके पहले बताए थे दशमलव वाला बोले थे, अब वैसा दशमलव वाला नंबर रूट वाला नंबर को भी देखिए, अब इसको थोड़ा स्थिति कर देना, इसका गैप करके बता रहे हैं और लिखना है इसमें। देखिए अब हम बोर्ड पे कॉम्पिटिटिव के लिए हर चीज़ लिखवाया नहीं जाता है, इसी के लिए अब हमको जब ने एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन के लिए क्लास बाई क्लास पढ़ा जाता है ना, तो उसके लिए हर बात लिखना जरूरी होता है। लेकिन इसके लिए हर बात लिखना नहीं, हर बात समझना जरूरी होता है। तो समझने पर फोकस कीजिए, लिखने पर फोकस मत कीजिए। देखिए इसको हम थोड़ा सीधी कर रहे हैं, और जो बात जब बोल रहे हैं तभी लिख रहे हैं। अब उसके बाद वाला में देखिए कुछ मटका दिए तो नहीं छोड़ने, वो बात नहीं है, जब बोल रहे हैं बात उसी वक्त लिखिए। अब इरेशनल नंबर बता रहे हैं, रेशनल नंबर इतना ही होता है, इरेशनल नंबर बता रहे हैं आपको। और दशमलव वाला नंबर बताए थे, दशमलव वाला कि 3 पर अगर देखिए, और भी ऐसा भी होगा रेशनल नंबर में, अगर पॉइंट वाला नंबर होगा, पॉइंट वाला डिसिमल वाला नंबर होगा, तो डिसिमल में देखिए ऐसा भी होता है, डिसिमल में इथी होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो गया ये, सॉरी ऊपर बार का मतलब टर्मिनेट हो गया, 2 अंक 3 अंक के बाद कट गया, तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग ये डिसिमल टर्मिनेटिंग आएगा, इसको डिसिमल टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब होता है कि रिपीटिंग होता है 6 पॉइंट, हम बता रहे हैं एग्जाम, और फिक्स नहीं है कि क्या चीज़ होगा, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 6.76 हो गया, फिर 7 6 फिर 7 6 फिर 7, इसे बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर।
रिपीटिंग नंबर का मतलब हो गया कि ये रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद पॉइंट दशमलव के बाद जो नंबर आ रहा है वो फिक्स नंबर होकर रिपीट कर रहा है, तो उसे रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। रिपीटिंग नंबर भी इरेशनल नंबर के रूप में होता है, उसे भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे भी हम नंबर लाइन फिक्स जो होता है दशमलव, उसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा आएगा कि वो ऐसा होता है नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जैसे में 6.76798 डॉट डॉट ना ही टर्मिनेट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट का मतलब ना ही दशमलव के बाद अंक समाप्त हो रहा है, उसी को टर्मिनेट बोलते हैं। और ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही दशमलव के बाद कोई फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है। तो जब ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है तो इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। भली बात ही आप लोग अच्छा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको और बढ़ा कर थोड़ा सा और विस्तार से इसको करते हैं। कल से कुछ अच्छा से मटकाना पड़ेगा, इसे हाथ से अच्छा से नहीं मटका रहा है, आज कल से अच्छा करेंगे। रेशनल इरेशनल बता दिए। अब देखिए हम आपको बोले हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें, वो भी बता दे रहे हैं। नंबर याद पड़ गया, ये नंबर लाइन हो गया, हमको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे में आ जाए हमको रिप्रेजेंट करना है, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे भी 10 भाग में बांट देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। तो हमको डिनोट करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है 1.5 को। 1.5 का मतलब होगा कि 3/2, 3/2 को 1.5 कहते हैं। इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए यही ना होगा, फिक्स है। इसी को इतना ही दूरी को 1.2 कहेंगे, मैंने यहीं पर होगा, ई हो गया। अब इस जो मैंने रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बड़ी आसान है, क्योंकि नंबर लाइन पर जो लिखा जाता है वो रेशनल नंबर ही लिखा जाता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है तो इसको टेढ़ हो जाता है। इरेशनल नंबर को इथी करना, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इरेशनल नंबर के दो को हम बता रहे हैं किस तरह इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेशनल नंबर जैसे में देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3 -4। देखिए यहाँ पे अब देखिए हमको रिप्रेजेंट करना है √2 को। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। उस टाइम भी बोले थे रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या और रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको आता है नेचुरल नंबर माने प्राकृत संख्या, होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, भले होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक, और उसके बाद रेशनल बताइए दिए थे। अपरिमेय संख्या में यही आता है। अपरिमेय संख्या में बताई दिए थे उसका जो होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती होगा। अशांत और आवर्ती, आवर्ती का मतलब अशांत और आवर्ती नहीं होगा। आवर्ती का मतलब जो दो रिपीट कर रहा है, हिंदी में बता रहे हैं, रिपीट कर रहा है उसे रिपीटिंग को आवर्ती बोलते हैं। अशांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इंग्लिश को कुछ बोले तो उसका हिंदी बता दिए। अब हमको √2 को इस नंबर लाइन पे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √2 तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए इसको करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए पूरा कुछ कंसेप्ट होता है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए ऐसा आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम था, ई स्क्वायर बराबर हाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर होता है अगर ई थीटा होगा। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं अच्छा से, मान लीजिए आगे भी आपको गर्ज पड़े। राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, तो इस थीटा के जो सामने होगा, इस थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थीटा से सटे हुए थीटा, देखिए एक तो होगा, इसमें 3 को देखा होगा, 3 को साइड होगा, सॉरी हाँ 3 को लाइन होगा। एक तो इस सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा वो आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा वाला का छोड़कर 2 गो में प्रॉब्लम होता है। बड़ा वाला कौन होता है, बड़ा वाला जहाँ पे देख लेंगे राइट एंगल होगा, राइट एंगल के साफ सीधा वाला सामने वाला लाइन जो होगा वो
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा, यानी कि सबसे बड़ा होगा। तो प्रॉब्लम फंस जाता है बेस में और परपेंडिकुलर में। बेस किसको कहे और परपेंडिकुलर किसको कहे? तो आज आपको बेस और परपेंडिकुलर का जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं। बेस देखिए, कोई ट्रेंगल दिया होगा तो उसमें थीटा बेस, थीटा के आधार पर कोई बेस पूछेगा या परपेंडिकुलर पूछेगा। इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के सटे हुए नीचे जो साइड होता है उसे बेस कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। एनी टाइम कभी थीटा और परपेंडिकुलर, पहले बेस और परपेंडिकुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं। परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। आई हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बेस को बी से, पी से। तो पाइथागोरस एक थ्योरम दिए थे, पाइथागोरस थ्योरम में यही बताया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच इक्वल टू होता है रूट अंडर बी स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर देखिए, यहाँ पे हमको √2 ले आना है। √2 ले आने के लिए हम क्या करेंगे? √2 लाने के लिए हमको सबसे पहले देखिए हमको करना है वैसा एंगल बनाना है, वैसा एंगल बनाना है कि उसका बेस भी 1 हो और हाइपोटेनस भी 1 हो। सॉरी, बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। जब दोनों 1 1 होगा तभी 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो √2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक यहाँ से 0 से 1 इधर चलेंगे, और 0 से ऐसा नंबर लाइन बनाया जाता है। ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। नीचे भी लिख दे रहे हैं -2 -3, और ऊपर कर दे रहे हैं आपको 2 3। देखिए नीचे भी किए हैं, ऊपर भी किए थे। यहाँ से एक इधर चलेंगे, यहाँ से एक ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ पे हम जब हम जो ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिए ए भी एक हो गया, ए भी एक हो गया। तो हाई लंबाई कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक ई लंबाई कितना हो? ई लंबाई आपका हो जाएगा √2। यहाँ से बोले ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इसका बेस कितना दिया? 1 दिया है। हाइपोटेनस वाला परपेंडिकुलर कितना दिया? 1 दिया है। तो दोनों का स्क्वायर करें तो √2 आ गया। तब √2 आएगा तो यहाँ पे नंबर लाइन को थोड़े नंबर लाइन है ना, है हमको इस पर रिप्रेजेंट करना है। हमको एक्स अक्ष पर नंबर लाइन है, इसको पर रिप्रेजेंट करना है। इस पर कहाँ होगा? तो इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाए हैं। हम क्या करें? कंपास जानते हो ना आप लोग? कंपास इस लाइन को नाप लेंगे, ऐसा इस लाइन को हम नाप लेंगे, इतना हो जाएगा। इस लाइन को अगर हम नाप ले रहे हैं, इस लाइन को इतना लंबाई अगर इस पे हम काट ले, कोई दिक्कत है? ऐसा नाप के डॉट 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 ऐसा काट दे, कोई प्रॉब्लम है? हो गया √2 का। तो अच्छा से समझा दिया, अब दोबारा क्या समझा? अच्छा से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर थोड़ा सा वीडियो को पास कर लीजिए और देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब √2 को तो बता दिए। अब हमको मान लीजिए √2 यहाँ पे है, इसको मटका रहे हैं, इसको मटका दे रहे हैं। √2 के बाद हमको √3 का करना पड़ा, √3 को करना पड़ा। √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो √2 को तो हमको लंबाई निकल गया है, तो √3 निकाला तो क्या करें? √3 को ऐसा नहीं करेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 + 2 = √3 हो जाएगा। आ गया? तो ऐसा ही ना करें भाई, रूट यहाँ दे दिया, एक इधर चलेंगे, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस लंबाई को फिर हम कंपास से नाप लेंगे, चाप से नाप लेंगे, इधर काट लेंगे, √3 हो जाएगा। तो आपको √3 निकालने के लिए डायरेक्ट √3 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट हम बेसिक के लिए बता दिए। √3 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको √2 को पहले करना होगा। बिना √2 को किए हो आप नंबर लाइन पर कभी 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 नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट बता दिए। रिप्रेजेंट बताने के बाद आपको बता रहे हैं, रिप्रेजेंट बता दिए। अब देखिए हमारा मेन मुद्दा ही छूट गया थोड़ा सा। और देखिए अब हम बताए थे आपको इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर हमारे आपको इतना बता दे रहे हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव जितना एग्जाम होता है ना, किसी मैथ में इमेजिनरी नंबर नहीं पूछेगा। 11th का चैप्टर 11th जब आप पढ़ेंगे, IAS पढ़ेंगे, तो 11th में जब जाएंगे तो 11th का 2 नंबर चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इमेजिनरी नंबर पढ़ना होता है। इमेजिनरी नंबर को आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा, इसे आयोटा बोलते हैं। आयोटा का वैल्यू होता है रूट -1 होता है। पहले बता दे रहे थोड़ा सा, इमेजिनरी में लिखे थे ना, इमेजिनरी बता रहे वैसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आयोटा का वैल्यू होता है -1। तो अगर कोई ऐसा नंबर दे दे ना, रूट के अंदर अगर माइनस में कोई ऐसा नंबर मिल जाए,
रूट का अंदर में कोई नंबर यदि माइनस में मिल जाए उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप साफ सटीक समझ लीजिए, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद, अगर वो वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है। किसी नंबर को स्क्वायर करने के बाद अगर वो नंबर निगेटिव आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है तो वो एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी बता दिए। अब हम बताए थे कि आप लोगों को पहले ही बताए थे कि इमेजिनरी नंबर को ऐसा होता है, इस पहले अब जानेंगे वहाँ पे a इक्वल टू बी आयोटा होता है। आयोटा का मतलब अगर मान ली हमको √3 को लिखना है तो √3 लिखेंगे, √3 इंटू -1 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो -1 को अगर हम निकाल दें तो √3 आयोटा हो जाएगा। आयोटा का वैल्यू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा का वैल्यू √1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इसी तरह और आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। तो आगे चलते रहेंगे हम करें, सिलेबस में नहीं तो उसके चर्चा क्या करें, लेकिन इसी ISC में दिया है वो नहीं पढ़ना है। कंपटीशन में वो नहीं पूछता है, कंपटीशन में दूसरा पूछता है, नॉर्मल पूछेगा कंपटीशन के लिए इसमें, तो इसको मटका, इसका कोई जरूरत नहीं। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट उसको नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता है वो हम आज यहाँ पे बताएंगे। हम बताए ना कि नंबर इथी को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो वहीं हम बताएंगे नंबर इथी को क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर दें, नंबर लाइन ये हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 डॉट 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 आगे भी -1 -2 -3। देखिए अब हम क्या किए हैं, अगर कोई रूट वाला नंबर आया था तो रूट वाला नंबर को डिनोट करने के लिए हम पाइथागोरस सिम्बल का प्रयोग किए थे। पाइथागोरस सिम्बल से ट्रायंगल बनाए थे, ट्रायंगल से ही रूट वाला नंबर को हम रिप्रेजेंट किए थे। तो रूट वाला नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अगर कोई भी नंबर का रूट कर रहे हैं, जैसे में अगर हम मार दें यहाँ पे कोई दिया, ऐसे में डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस -1 हो -1 हो, हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर करें, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी -1 का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक प्लस एक √2 आ जाएगा। तो इसमें तो कभी माइनस आएगा ही नहीं। इसका जो होता है ना पाइथागोरस, ये कभी वैल्यू यहाँ पे इसमें निगेटिव नहीं आएगा। हम जिस थ्योरम से पाइथागोरस माने त्रिभुज का प्रयोग करके, ट्रायंगल का प्रयोग करके हम √2 निकाले थे, माने रूट वाला वैल्यू को जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो ट्रायंगल वाला वैल्यू, ट्रायंगल वाला माने नियम से करेंगे। अब ट्रायंगल वाला नियम में जब माइनस आ ही नहीं रहा है तो ट्रायंगल वाला नियम में जब माइनस आ ही नहीं रहा है तो माइनस यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे ट्रायंगल वाला नियम में कभी यहाँ पे माइनस दे ही नहीं रहा है, तो कहाँ से आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया ना क्यों नहीं करते हैं। इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिए हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा 4 गो टर्म पढ़ लीजिए, 4 गो, उसके बाद नहीं। उस एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है कि अब सुनिए, इवन नंबर, ओड नंबर, ओकरा बाद होता है कि प्राइम नंबर के बाद होता है कंपोजिट नंबर। 4 गो नंबर जानना जरूरी है आपको, 4 गो नंबर जानना जरूरी है। 4 गो नंबर इसलिए होते हैं, देखिए प्राइम इवन नंबर मतलब 2 और 2 के गुणांक, 2 मतलब 2 and 2 का मल्टीपल जितना होते हैं ना, 2 and 2 मल्टीपल नंबर आर इवन नंबर। तो मैंने कोई भी नंबर अगर दिया हो 2 से पूरा कट जाए वही ना गुणांक होगा। कोई नंबर 2 से n इक्वल टू अगर 2 पूरा कट के अगर फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ रहा है, कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ रहा, नॉट फ्रैक्शन, लेट अस n कोई नंबर है, n में हम जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन का मतलब समझिए बिना पॉइंट वाला नंबर आ रहा है तो उसी को हम इवन नंबर बोलेंगे। मतलब 2 और 2 के मल्टीपल में जितना नंबर आएगा उसी इवन नंबर बोलेंगे यार। अब देखिए ऑड नंबर, जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होंगे उसे ऑड नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 पूछेंगे ना, ऑड नंबर तक इवन नंबर होता है। अब देखिए कोई भी नंबर दिया जाए, इसमें 9 दिया जाए, 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 2 दिया जाए, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब इवन नंबर को भी डिवाइड कर दे रहा, ऑड नंबर को भी डिवाइड कर दे, मतलब ना ऑड होता है ना इवन होता है। समझ गया ना। अब देखिए अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है बता रहे हैं आपको। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें खुद को और एक को छोड़कर उसका फैक्टर में कोई दूसरा नंबर नहीं आता है। मतलब एग्जांपल से बताते हैं, अगर हम इसी करें n कोई नंबर है,
एन का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, ऐसा होता है ना, लसों में निकाले थे एन और एक के एन एंड एक के अलावा मतलब एंड और एक के छोड़कर दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे ना अगर हम मान लें यहाँ पे 13 ले रहे हैं तो 13 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 13 आएगा, तो 13 इक्वल टू 1 होगा गुना 13, मतलब ये होगा कि खुद नंबर को और एक के छोड़कर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने उसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे मैंने गुणनखंड जब करेंगे तो 2 को के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, तो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। और 2 को के अलावा जिसमें चला आएगा, जिसमें हम यहाँ पे ले रहे हैं 4 2 2 2 1 4 इक्वल टू 2 गुना 1 गुना 4, मतलब सॉरी ये तो 2 हो गया। अब देखिए 4 जो है ना 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। इसका गुणनखंड कितना हो गया, इसका गुणनखंड 3 हो गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। जिसमें 2 से अधिक, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे, जिसका गुणनखंड 2 होंगे उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। तो हम आप मोटा मोटी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझ लिए और इतना ही आज रहने देते हैं, आगे मिलेंगे, आगे इसके आगे और वीडियो लाएंगे। तब तक इतना वीडियो को देखिए और अच्छा से कंसंट्रेशन देखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।